वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत 5 अगस्त बारे अहम इजलास यौम इस्तेहसाल पर एहतजाजी लाहे अमल के हवाले से तफसीली मुशावरत। गुज़श्ता रोज़ दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल चिरीकोट सेक्टर और मुजफ्फराबाद के हवाले से शुरका को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं LOC पर भारतीय फ़ौज निहत्थे और मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बना रही है। कौम मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाएगी। जो कुर्बानियाँ अपने अजदाद से लेकर आज तक वो दे रहे हैं और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अफवाज उनके साथ हैं। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। 1 साल हो गया है कश्मीर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। जो RSS का माइंडसेट है वो मोदी का माइंडसेट है। तारीख का बदतरीन बेईमाना इंसानी जुल्म है। पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। 5 अगस्त एक हमारे लिए इंतहाई ऐसा दिन है जिसको हम भूल नहीं सकते। 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और जिसका इतलाक़ उन्होंने अक्टूबर के महीने में किया 2019 में, वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मामला है। 1 साल हो गया है हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन किए हुए। इंतहा जुल्म की और ढिलाई की और मोदी की फाशिज्म है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत नहीं छीन सकती। सियासी क़यादत कश्मीर के मामले पर यक ज़बान, विफाकी वज़रा भारतीय मज़ालिम पर फट पड़े। दुनिया से मज़लूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम पर नोटिस देने का भी मुतालबा। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 370A को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे थे उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर दी। वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं 5 अगस्त को भारत ने 370A को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया। कश्मीरी अपनी जान हथेली पर रखकर आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे थे। भारत ने कश्मीरियों के लिए मुश्किलात पैदा की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस भारत में आज़ादी, उसूल और मजहबी रवादारी की बात थी वो दम तोड़ गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मसला कश्मीर पर कौमी मुशावरत के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की भी शिरकत। सिराजुल हक कहते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान बोले, जज्बात और तकारीर से आज़ादी नहीं मिला करती, इसके लिए चौकों और चौराहों में आना पड़ेगा। 1947 से लेकर आज तक पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद में उसके साथ था और दुनिया में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का एक महवर है वो फॉरेन पॉलिसी का वो कश्मीर है और हर दौर में कश्मीर के लिए दुनिया में UN में हर जगह पे ये कोशिश रही है कि कश्मीर की जो UN चार्टर है उसके तहत फैसला किया जाए। कश्मीर के मसले पर एहतजाज और रैली से फ़ायदा नहीं, मसले पर मजबूती से पूरी कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी नाकाम है। मजबूत खारिजा पॉलिसी बनाते हुए हुकूमत को मुस्लिम ममालिक और यूरोपियन ममालिक में जाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की नैब कोर्ट सखर पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने खुर्शीद शाह केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तजावीज़ देने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वाले साबिक जनरल्स में जहांगीर करामत, एहसन सलीम, राहील शरीफ, इरशाद महमूद और तारिक मजीद शामिल थे।
पाक बहरिया के कोमोडोर मोहम्मद सलीम की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने 1991 में ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम पाक नेवी वॉर कॉलेज लाहौर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। मोहम्मद सलीम पाक बहरिया में कमांड एंड स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। मुल्क को कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले पुलिस के शहदा को खिराजी अकीदत पेश। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पुलिस के आला हुकाम की शहदा के मज़ारों पर हाजिरी फातिहा खानी की गई। यौम शहदाए पुलिस की मुनासिबत से तकारीब का भी इनेकाद। सियासी क़यादत की जानिब से भी पुलिस के शहदा को खिराजी अकीदत पेश। पुलिस सेंटर्स में ब्लड कैंपस भी लगाए गए। एहलकारों ने खून का अतिया दिया। पुलिस के यौम शहदा पर तमाम शहदा को खिराज अकीदत। DG-ISPR का यौम शहदाए पुलिस के मौके पर ट्वीट। DG-ISPR कहते हैं फ़र्ज़ की अदायगी में पुलिस सबसे पहले पहुंचती है। वज़ीर आला पंजाब की शाहराह कायद-ए-आज़म पर एचिसन कॉलेज के करीब यादगार शहदा आमद। उस्मान बुज़दार ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान भी उस्मान बुज़दार के हमरा थे। उस्मान बुज़दार कहते हैं पुलिस के शहदा हमारा मान है। बहादुर सबूतों की अजीम कुर्बानियों को याद करने का दिन है। शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए KP पुलिस की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। जिस पुरान फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं ये इन्हीं कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हम बतदरीज अमन के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ रहे हैं। हम कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 13 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी देगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगियों पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI सोशल मीडिया सेल हुकूमती डिजिटल मीडिया सेल में तब्दील। PTI सोशल मीडिया टीम को मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमती डिजिटल सेल में लाया गया। पुरकशिश मुराद और लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अफराद के नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद इन अफराद के लिए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए गए। अवाम के टैक्स से PTI हुकूमत की सोशल मीडिया पर तशहीर करने वालों को अदायगियाँ होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर गुज्जर नाले की सफाई दूसरे रोज़ भी जारी। लियाकताबाद, कैफे प्याला, बिस्मा होटल, चूना डिपो समेत 7 मकामात से कचरा निकाला गया। नालों की सफाई के साथ चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है। बल्दिया टाउन, कोरंगी, CBM नालों की सफाई का अमल भी जारी। 100 से ज़ायद डैम्पर, हैवी मशीनरी काम करने में मसरूफ। कचरे को लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी शहरत को बचाने के लिए NDMA को कराची की सफाई के लिए भिजवाया। वज़ीर-ए-आज़म कराची को पीपल्स पार्टी की मुजरिमाना गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। कराची में सीवरेज और नालों की सफाई पीपल्स पार्टी के 12 साला दौरे इक़्तिदार के खिलाफ फर्द जुर्म है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ट्वीट। बोले दूसरों के सर इल्ज़ाम धरने के बजाय पीपल्स पार्टी 12 साला दौरे हुकूमत का जवाब दे। विफाक ने चीनी की कीमत में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। विफाक को सिंध हुकूमत के बुग़्ज़ से बाहर निकलना होगा। विफाक के पास हर मसले का जवाब सिंध हुकूमत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, मगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से ऐसा लगता है अद्वियात और चीनी सब सस्ते मिल रहे हैं।
चीन ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करके गुर्बत का खात्मा किया। आइडियाज़ और ख्यालात के हवाले से हम पीछे नहीं हैं। सदर ममलकत आरिफ अलवी का मसनूई जहानत बारे तकरीब से खिताब। बोले गवर्निंग और साइंस के इंतजार से तरक्की मुमकिन है। ज़राअत पाकिस्तान की बुनियाद है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम की सरबराही में कायम कमीशन की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को देने का हुक्म। अदालत का अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से रिपोर्ट पर हिदायत लेकर जवाब देने का हुक्म। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के वालिदैन अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के हवाले से फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को मखसूस हालात में सर्विस बंद करने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने मोबाइल सर्विस की बंदिश को गैर कानूनी करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नोटिस इरसाल होने के बावजूद मुलजिम आदिल जमान पेश न हुआ। अदालत ने मुलजिम आदिल जमान को पेश करने के लिए ट्रायल कोर्ट को नोटिस जारी कर दिए। मुलजिम आदिल जमान के कराची कश्मीर कॉलोनी घर के पते पर भी नोटिस इरसाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 11 अगस्त तक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। हलाकत पर नामालूम अफराद क्यों FIR दर्ज करनी है तो बोर्ड मेंबरान के खिलाफ होनी चाहिए। अगर वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबरान का पुराना नोटिफिकेशन देखें तो फिर वजीर इंचार्ज जिम्मेदार है। यहाँ जानवरों के साथ ये सलूक हुआ तो इंसानों से क्या सलूक होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंथिया डी-रिची को मुल्क बदर करने की पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को दरख्वास्त पर 3 हफ्ते में फैसला जारी करने का हुक्म। सिंथिया डी-रिची की जानिब से सीरियस नौइयत के इल्जामात लगाए गए। सिंथिया जिसके साथ भी काम कर रही थी उसे देखने की ज़रूरत है। इस तासुर को ज़ायल करना होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सियासी बयानात जारी कराने के पीछे है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जाली अकाउंट्स केस में ठट्ठा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मुअख्खर। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करके बरी करने की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। फारूक एश नाइक की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। अदालत ने आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। रावलपिंडी में लड़का बनकर लड़की से शादी के केस में अली आकाश उर्फ आसिमा बीबी के काबिल जमानत वारंट जारी। अली आकाश उर्फ आसिमा बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का शदीद बरहमी का इजहार। लाहौर पुलिस को अली आकाश को बुध को पेश करने की हिदायत। केस की समाअत हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। इलेक्शन कमीशन में विफाकी वजीर फैसल वाफ्टा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। दरखास्त गुजारों ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक जवाब इलेक्शन कमीशन और कॉपी फैसल वाफ्टा के वकील को फराहम कर दी। फैसल वाफ्टा के वकील ने फिर नाअहली की दरखास्तों पर समाअत से मुतालिक दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा नैब के रेडार पर आ गया। नैब ने अली खान जदून के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT के असासों का रिकॉर्ड तलब। अली जदून के वालिद साबिक वजीर अमानुल्लाह जदून और अहले खाना के भी असासों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। अली खान जदून की रिहायशी, कमर्शियल और ज़रूरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया।
बर्तानिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1,84,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,97,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,58,929, ब्राज़ील में 94,702, बरतानिया में 46,210, इटली में 35,166, स्पेन में 28,472, फ्रांस में 30,294, मैक्सिको में 48,012, भारत में 38,993, ईरान में 17,405 और रूस में 14,207 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की कुल तादाद 5,999 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,80,461 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,21,705 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 93,336, खैबर पख्तूनख्वा में 34,253, इस्लामाबाद में 15,095, बलूचिस्तान में 11,777, गिलगित बल्तिस्तान में 2,198 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,097 हो गई। वफाकी हुकूमत ने कोरोना पर आइंदा की हिकमत अमली तैयार करने के लिए सूबों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने तफसीलात समाजी मीडिया पर जारी कर दी। हम्माद अजहर के मुताबिक सियाहत, शादी हॉल्स, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। मार्केट्स के औकात कार पर भी नजरसानी के लिए जायज़ा लिया जा रहा है। सूबों से कहा गया है कि इस हवाले से SOPs फाइनल करें। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के मुस्बत इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। अदालत के रिमार्क्स पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। उस्मान बुज़दार की क़यादत में सूबाई हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बुज़दार हुकूमत के ऐलानात से ज़्यादा इक़दामात बोलते हैं।